नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से परिवार रेलवे एग्जाम्स गुरुकुल में। जैसा कि आपको पता है, एएलपी के बच्चों का एग्जाम 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके पास तैयारी के लिए केवल 4 से 5 दिन बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो उन बच्चों के लिए खास तौर पर जिनका एग्जाम 25 से स्टार्ट है, उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए सारी चीजों को लाइन से आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। अगर आपने ये चीजें मिस कर दी तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन भी मिस हो जाए, क्योंकि ऐसी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। कड़वी सच्चाई है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिनकी वजह से बच्चों के सिलेक्शन रुकते हैं, ठीक है। आपको क्या चीज फॉलो करना है, क्या चीज आपको फॉलो नहीं करना है, वो सारी चीजें डिटेल वाइज आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि लास्ट टाइम पे हमारे साथ क्या क्या चीजें हमें करना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए। पहले हम उन 3 बड़ी समस्याओं के बारे में बात करेंगे जो बच्चों के साथ होती ही होती हैं। उनमें से पहली एक समस्या के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो क्या है, हाउ टू डू कंप्लीट रिवीजन, यानी कि पूरे कोर्स का रिवीजन हम 4 से 5 दिनों में कैसे करें। 4 से 5 दिनों में पूरे कोर्स का रिवीजन कैसे करें, क्योंकि आज से आपके पास कितने दिन बचे हैं, 4 से 5 ही दिन बचे हैं, ठीक है ना। तो पूरे कोर्स का रिवीजन 4 से 5 दिन में कैसे करना है, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, व्हाट टू डू, अब क्या करना बाकी रह गया है, ठीक है ना। इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता है लेकिन वो अभी भी आप करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो उन चीजों को फॉलो जरूर करना है, ठीक है। तीसरी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, 25 तारीख को जिनका एग्जाम है सबसे पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो 26 तारीख वाले बच्चों के लिए या 27 तारीख या उनका पेपर कभी भी है, सभी के लिए काम आएगा, ठीक है। तो इन 3 पॉइंट्स को हम लोग लाइन से डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि 4 से 5 दिनों में हमें पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स कैसे रिवाइज करना है। अब कंप्लीट कोर्स रिवाइज करने के लिए 2-3 चीजों में से पहली चीज हमारी मेन इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट, है ना। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, सभी सब्जेक्टों को बराबर टाइम नहीं देना है। यहाँ पर आपको खाली 2 सब्जेक्ट, यानी कि क्या क्या, मैथ और साइंस, 2 चीजें, मैथ और साइंस, बस 2 पर ही ध्यान देना है। यहाँ पर आप करंट अफेयर को छोड़ सकते हैं, करंट अफेयर रिवाइज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, जितनी आपने पढ़ी है उतनी पर्याप्त है। अलग से आपको करंट अफेयर में टाइम देने की जरूरत नहीं है। आपको भी पता है आप कितने भी पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जाम में शायद ही है कि एक आध करंट अफेयर आपको आए, बाकी नहीं आने वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, ठीक है। जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उसे आएंगे, लेकिन मोस्टली 99% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं आ पाते, ठीक है। तो वहां पर आपको फोकस नहीं करना है, फोकस किस पे करना है, मैथ पे और साइंस पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने यहाँ पर लिखा टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों के पास आप देखोगे दिन में 24 ही घंटे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए 25 घंटे या 26 घंटे का दिन हो जाता है, होते 24 ही घंटे हैं। अब बच्चे टाइम बर्बाद किस में कर देते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, आपने देखा होगा आज के टाइम पे यूट्यूब पर, है ना, मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है ना। तो आपको मैराथन वगैरह में कहीं भी पार्ट नहीं लेना है। 1 से 6 घंटे, 10-10 घंटे की मैराथन से चलती हैं यूट्यूब पर। ये खाली टाइम वेस्टिंग होता है, इसमें कोई खास लाभ नहीं हो पाता। आप ये समझिए, अगर आप 1 घंटे की मैराथन देख रहे हैं और वहां पर कोई टीचर आपको 50 क्वेश्चन मान लीजिए स्पीड के साथ करवा दे रहा है, ठीक है ना। अब आप ये समझिए कि जो आपने मैराथन में 50 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना, ये आपका टाइम वेस्टिंग है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने 1 घंटा अपने नोट्स के लिए दे दिया है ना, 1 घंटा आपने नोट्स के लिए दे दिया, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि 1 घंटे में आप कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन तक रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, जीके वगैरह के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको खाली अपने नोट्स पर और बुक्स पर ही भरोसा करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमें सिलेक्शन हमारी बुक्स दिलाती है, ठीक है ना। यहाँ पर मैराथन क्लासेस हमें सिलेक्शन बच्चों नहीं दिलाती। इस चीज को बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना। बच्चे गलती यही करते हैं कि लास्ट टाइम पे 2 से 4 दिन बचे, वो करंट अफेयर के मैराथन देखते रहेंगे, मैथ के मैराथन देखते रहेंगे, जीके के मैराथन देखते रहेंगे। बेटा इसमें सिलेक्शन नहीं होता है, वो खाली आप लोग बेवकूफ बनते रहते हो, टाइम बर्बाद करते रहते हो, और कुछ नहीं होता है। मेन हमारे नोट्स और हमारी बुक्स होती हैं। अगर आपने बुक्स को जितना भी रिवाइज कर पाए, भले ही पूरा रिवाइज नहीं कर पाए, जितना भी आपने याद किया हुआ है वो तो आप रिवाइज कर ही लेंगे 3 से 4 दिन में, तो खाली उतना ही रिवाइज करो, ठीक है ना। जब आप उतना रिवाइज कर लोगे, आप ये मान के चलो कि अन्य बच्चों से आप वैसे ही आगे निकल जाओगे जो यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बात समझे ना। आपको पता है बुक्स
ही सिलेक्शन दिलाती हैं, ठीक है ना, बुक्स के अलावा कोई और चीज सिलेक्शन नहीं दिलाती है आपको, बाकी सारी चीजें टाइम बर्बाद करती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दो चीजों पर टाइम देना है, मैथ और साइंस पर, दो ही चीजों पर टाइम देना है। मैथ्स के जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, ज्यादा चैप्टर है नहीं है, 25 के आसपास चैप्टर है मैथ में, ठीक है, अगर आप टोटल जोड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप मैथ में जितने फॉर्मूले ट्रिक्स वगैरह हैं, जो आपने जितनी भी अप्रोचेस वगैरह सीखी हुई हैं, क्वेश्चन करने के जो तरीके आपने सीखे हुए हैं, वो सभी बड़े आराम से तसल्ली के साथ रिवाइज हो सकती हैं चार से 5 दिन में, बशर्ते आप उन्हें यूट्यूब पर मैराथन के द्वारा रिवाइज करने का प्रयास मत करें, ठीक है ना। अगर आपने यूट्यूब के द्वारा मैराथन्स वगैरह में पार्ट करके रिवाइज करने की कोशिश की तो ये आपका टाइम ले जाएगा। और मैं यहाँ पर बिल्कुल कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ कि 99% बच्चे आज के टाइम पे यही करते हैं, यूट्यूब से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, वहां से खाली टाइम बर्बाद होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अपने मैथ्स की बुक से या मैथ्स के नोट्स वगैरह से आपको कैसे भी करके हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन करके रिवाइज कर लेना है, सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। सेम चीज आपको साइंस के साथ करना है, बुक्स के साथ, ठीक है ना। तो जब आप ऐसे टाइम, अगर मान लीजिए 3 से 4 घंटे आपने मैथ को दे दिए, है ना, 3 से 4 घंटे आपने मैथ को दे दिए, 3 से 4 घंटे आपने साइंस को दे दिए, है ना, 3 से 4 दिन में आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा। आपको खाली रिवाइज करना है, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज पर हम लोग बात करें अगर, तो दूसरी चीज है हमारी कौन सी, दूसरी चीज आप देख रहे होगे व्हाट टू डू, अब क्या करना बाकी रह गया है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात रहती है अब बाकी क्या रह गया, बच्चों के दिमाग में ये चलता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे जिनका एग्जाम 25 से है या 25 के बाद से है, तो एडमिट कार्ड निकलने चालू हो गए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड निकाल लेना है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड निकाल लेंगे, जब आप एडमिट कार्ड निकालेंगे तो उसके साथ एक जो एक्स्ट्रा पेज आता है ना, एक्स्ट्रा जो पेपर रहता है उसमें लिखा रहता है कि एग्जाम में क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, ठीक है। उसे एक बार तसल्ली से बैठ के आराम से रीड करिए, उसमें होता कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। उससे हो सकता है आपको कुछ एक ऐसा पॉइंट मिल जाए कि आप क्या लेके जा रहे हैं और आपको क्या लेके नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। हमें पता है कि आप लोग होशियार लोग हैं, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार तसल्ली के लिए जरूर पढ़ लें, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, फिर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच के फिर परेशान होना पड़ता है उसे, ठीक है ना। है ना, भले ही आपको कोई भी बता दे कि आपको ये चीजें लेके जाना है, ये चीजें लेके नहीं जाना है, लेकिन एक बार अपनी तरफ से जरूर हर चीज पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो एडमिट कार्ड और उसके साथ जो हमारे जो पॉइंट्स लिखा हुआ जो अलग से पन्ना आता है, पेज आता है, उसे जरूर पढ़ना है, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको गौर करना है कि यहां पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट। अब बच्चे क्या करते हैं, लास्ट टाइम पे लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, है ना, लगा एक दिन में दो दो तीन तीन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। अब वो टाइम नहीं है कि आप लगातार प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। अब ये टाइम कौन सा है कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, लेकिन मॉडल सेट आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना। आपको मॉडल पेपर नहीं लगाना है, किसी के भी मॉडल पेपर आपको नहीं लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि मॉडल पेपर आपके कठिन भी हो सकते हैं, सरल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने कठिन मॉडल सेट लगाया, ठीक है, उसमें आपके नंबर 75 में से 25 30 35 बन गए, तो आपका दिमाग में ये आ जाएगा कि हमारे नंबर तो यहीं पर अच्छे नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन मॉडल पेपर लगाने की वजह से आपको ये लगने लगे कि कहीं मेरी तैयारी गड़बड़ तो नहीं होगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, मॉडल पेपर लगा लगा के, है ना, उन्हें ये लगने लगता है कि जैसे उनके एक दो पेपर में नंबर कम हुए तो उन्हें लगता है कि यार कहीं वहां पे नंबर गड़बड़ा ना जाए, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको फोकस करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, लेकिन क्या लगाना है, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट लगाना है, प्रीवियस ईयर पर ही लगाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना है। हो सकता है आपने पहले लगा रखे हो, ठीक है ना, हो सकता है पहले लगा रखे हो, लेकिन फिर भी आपको प्रीवियस ईयर ही लगाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना है प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना बाकी रह गया है, एक तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसके साथ जो एक्स्ट्रा पेपर आएगा उसे आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है ना, मस्ट कंपलसरी है, आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन पढ़ना कंपलसरी है। दूसरी चीज प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना,
प्रैक्टिस सेट आपको एक दिन में एक ही लगाना है और एग्जाम के एक दिन पहले से लगाना बंद कर देना है या 2 दिन पहले से लगाना बंद कर देना, यानी आज और कल और लगाइए, बस परसों से लगाना बंद कर दीजिए, ठीक है ना। जब आप 1-2 दिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, तो आपके दिमाग में वो जो एक वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है मॉडल पेपर लगाने के बाद कि नंबर इतने बन रहे हैं, इतने नहीं बन रहे हैं, तो वो चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस वाइब्रेशन को ऑफ करना भी जरूरी रहता है, ठीक है। तो एग्जाम के 2 दिन पहले से मॉडल पेपर नहीं लगाना चाहिए, बात ठीक है ना, है ना। और मॉडल पेपर लगाना क्या है, प्रीवियस ईयर के सेट ही लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के सेट लगाए, सरल पेपर लगाए और आपके 75 में से 65 नंबर, 50 नंबर, 55 नंबर बन गए, है ना, बस वहीं से आपको पेपर लगाने बंद कर देना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो नंबर फिट हो जाएगा कि मेरा एग्जाम कैसा भी आ जाए मैं कम से कम 50-55 तो कर ही लूंगा, ठीक है ना। तो ये नंबर दिमाग में फिट होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मेरिट आपकी ऑलमोस्ट मान के चाहिए 50 से ज्यादा नंबर की रहेगी ही रहेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आती है किन बच्चों के लिए, जिन बच्चों का एग्जाम हमारा 25 तारीख को है ना। तीसरी चीज, जिन बच्चों का एग्जाम 25 तारीख को है, पहली या फिर दूसरी शिफ्ट में है, ठीक है ना। इसके बाद वाली शिफ्ट के बच्चों को तो अंदाजा लग जाता है कि पेपर कैसा बन रहा है, ठीक है ना। इसके बाद वाले बच्चों को तो अंदाजा लग जाता है कि पेपर कैसा बन रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जिनका एग्जाम पहली शिफ्ट या फिर दूसरी शिफ्ट को होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि जिन बच्चों का एग्जाम 25 को है, उसमें भी कौन सी शिफ्ट है, पहली या दूसरी शिफ्ट है, तो वो पेपर को पहली बार देखेंगे, यानी पेपर का पैटर्न वहां जाके पहली बार उनके सामने रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर गड़बड़ होती है। गड़बड़ यहाँ पर देखो, अब गड़बड़ में हमें करना क्या है कि हमें ये नहीं पता कि आपका पेपर कैसा आएगा, हार्ड आएगा, इजी आएगा या फिर मॉडरेट आएगा, हमें नहीं पता कैसा आएगा, ठीक है ना। तो हमें वहां पर फोकस किस चीज पे करना है, खास तौर पर पहले दिन वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना, पहली शिफ्ट वाले बच्चों के लिए। अगर मान लो आपको अपने से पता रहता है कि हमारा पेपर कठिन है कि सरल है, ठीक है, आप आपको पता है कि 1/3 की माइनस मार्किंग है, ठीक है ना, आपको पता है 1/3 की माइनस मार्किंग है। जब आप पेपर लगाएंगे, 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप टच करेंगे, उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि पेपर हमारे लिए सरल है कि कठिन है, ठीक है। आपको अपने हिसाब से लेके चलना है, ठीक है ना, किसी और की बात नहीं सुनना है, ठीक है। तो अब आप जब आपको लगे कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आया है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ही हार्ड आया है, ठीक है, और आप इस पेपर में ऑलमोस्ट 45 नंबर तक पहुंच पा रहे हैं या फिर 40 नंबर तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है ना, 40 नंबर 45 नंबर तक पहुंच पा रहे हैं, तो उससे ज्यादा अटेंड करने की कोशिश हरगिज भी ना करें, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा नॉर्मलाइजेशन में किन बच्चों को मिलता है, जिनका पेपर पहली डेट में होता है, पहली शिफ्ट में होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं रहता है कि पेपर कैसा आएगा। उसके बाद की सभी शिफ्ट वाले बच्चों को ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि पेपर का लेवल क्या है, बट ठीक है ना, यहाँ तक कि क्वेश्चंस वगैरह भी बच्चे एक दूसरे को शेयर कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि हमारी जो शिफ्ट है वो कैसी है, हार्ड है, और हमसे 40 या 45 क्वेश्चन बन पाएंगे 75 में से, तो खाली इतने ही करके आइए, ठीक है ना। गलत क्वेश्चन लगा के नहीं आना है ज्यादा। आपके पास गलत करने की जो संभावना है वो केवल और केवल 4 से 6 क्वेश्चन ही तक आप गलत करें, इसके अलावा गलत ना करें, ठीक है ना। ज्यादा तुक्के नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा तुक्के लगाएंगे तो इसमें नुकसान आपका ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको लगा कि एग्जाम हमारा कैसा है, इजी है, ठीक है, और आप आराम से 50-55 तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है ना, जब आप 50-55 तक पहुंच गए इजीली, तो इसके बाद फिर आपको ये नहीं सोचना है कि मेरिट कहीं 60 पे 65 पे ना चली जाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने पहली शिफ्ट में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो सीधी सी बात है, नॉर्मलाइजेशन में आपको 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा और मिल ही जाएंगे, ये ऑलमोस्ट लगभग फिक्स होता है, ठीक है ना। तो पहली शिफ्ट वालों को एक ये एडवांटेज होता है कि अगर उनका पेपर हार्ड आया तो 40-50-45 ही क्वेश्चन करके आइए, है ना, उसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर हार्ड आया, यहाँ पे आपके नंबर 6 से 12-12 नंबर तक बढ़ जाते हैं, 15-15 तक भी बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगर आपकी शिफ्ट इजी है, 50 से 55 हो गए, और आपको अगर ऐसा लगे कि यार 50-55 क्वेश्चन कम लग रहे हैं, शिफ्ट इजी है, कहीं ऐसा ना हो कि 60 पे मेरिट चली जाए, 65 पे मेरिट चली जाए और आप उसमें गलत क्वेश्चन लगा दें, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है ना। यहीं पर आपको अपना स्टॉप कर देना है, ठीक है, तुक्के नहीं लगाना। अगर कंफर्म आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो मत लगाइए, बट ठीक है। चौथी चीज, अगर आप तीसरी चीज, अगर आपका पेपर मॉडरेट आता है ना, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा हार्ड आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कहाँ कितने नंबरों तक पहुंच पाएंगे,
यहाँ पर आप पहुंच पाएंगे 45 से 50 नंबर तक आप पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। अगर इतने हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतने ही क्वेश्चन करके आना है बट, ठीक है ना, उसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि पहली शिफ्ट वाले बच्चे सबसे ज्यादा हड़बड़ाते हैं, ठीक है। वो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलत क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा देते हैं, 10 10 12 12 15 15 क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं बट, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन जब आप गलत करते हैं तो आपके 5 6 नंबर 7 नंबर तो वैसे ही माइनस हो गए, ठीक है ना। तो मतलब एक नंबर का मतलब आपको पता है, एक नंबर का मतलब 0.25 का मतलब है कि आप कम से कम 50,000 बच्चों से 5,000 बच्चों से पीछे चले गए, है ना। 0.25 नंबर का मतलब क्या है कि आप कम से कम 5,000 बच्चों से पीछे चले गए और आप 7 7 8 8 नंबर गलत करके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सोचो कितने लाखों बच्चों से आप पीछे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको गलत पर फोकस नहीं करना है। गलत मैंने बताया कितने होना चाहिए, 4 या 6 होना चाहिए, बस इतने गलत करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट ठीक है ना, इतने में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा गलत करके आते हैं तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो 25 की शिफ्ट वाले बच्चों को खास तौर पर ध्यान देना है कि अपनी गलत नंबर्स पर कंट्रोल करें, ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ी गलती हो जाती है ना। अब मैंने नंबर बता दिए, अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आती है तो 45 से 40 नंबर, अगर इजी आती है तो 50 से 55 नंबर, या मॉडरेट आती है तो 45 से 50 नंबर। ये आपको कोई और नहीं बताएगा, ये आपको खुद में एक भरोसा हो जाता है पेपर करते टाइम कि मेरा पेपर मेरे लिए सरल है या मेरे लिए कठिन है, ठीक है ना। अंदर से आवाज आने लगती है, और आपने देखा होगा कि जब भी अंदर से आवाज आती है वो हमेशा सही ही होती है, बट ठीक है ना। तो उसमें अपना दिमाग लगाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं, या फिर किसी और के दिमाग की बात आपको सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको बहुत ही अच्छे से बारीक तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बढ़िया से अपनी तैयारी करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, इंपॉर्टेंट जानकारी हम यहाँ पर आपको शेयर करते रहेंगे, ठीक है ना। ऐसी चीजें बताएंगे जो आपके लिए एग्जाम से संबंधित सारी चीजें उसी लेवल की, उसी हिसाब की आपको बताई जाएंगी, ठीक है ना। जो आपकी कोई और यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा या कोई और टीचर आपको नहीं बताएगा, बट ठीक है ना, यहाँ पे मैं कड़वी सच्चाई बोलता हूँ, आपको चाहे पसंद हो या ना पसंद हो, ठीक है ना। तो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी पाने के लिए, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, बढ़िया से तैयारी करिए, बिना टेंशन के तैयारी करिए, आराम से आपका सिलेक्शन होगा। सभी को एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।